तारीख की रात को जी क्लाउड बर्स्ट हुआ हमारे बागड़ा में और जोध दो जगहों पे, और जो उसके बाद सारी तबाही हुई है उससे मन बड़ा गमगीन है। और मैंने कल पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम चक्कर लगाते रहे जी, चाहे ITI रोड हो, वार्ड नंबर 8 हो, वार्ड नंबर 7 हो, फिर उसके बाद खरोड विलेज है, जंगलोट विलेज है, और बागड़ा जाने की भी कोशिश की। और जहाँ जहाँ हमने देखा इस क्लाउड बर्स्ट से जो त्रासदी से जो नुकसान हुआ है, तो अपनी आंखों को यकीन नहीं होता कि कुदरत भी इतना कहर कुदरत का इंसान के प्रति हो सकता है। तो ये हमारे शहर वासियों के लिए बड़ा पर्सनल लॉस है, कठुआ वासियों के लिए पर्सनल लॉस है। और जो भी इस त्रासदी से अफेक्टेड लोग हैं, हम सारे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, जब बाकी लोग हैं सारे, हम सारे उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और वो अपने आप को अकेला ना समझे। इससे 3 दिन पहले भी मैं दिलवा और मलू हमारा एरिया बंद हुए थे, वो शुरू करवाए थे, लेकिन कल 16 को जो बारिश हुई उसके बाद दोबारा वहाँ उससे ज़्यादा तबाही हुई है। और आज मेरी कोशिश रहेगी उन एरिया में भी चक्कर लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इमीडिएटली पता लगने के बाद उसका संज्ञान लिया और LG साहब से बात की, फिर चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, और उन्होंने कहा कि जो उनके डिस्पोजल पे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है उससे पूरी जो मदद दी जा सकती है वो दी जाए। और हमारी रियासती सरकार को उन्होंने पूरा अलाउ किया कि आप पूरा खर्चा करें और जिन जिन का नुकसान हुआ है घरों का उसकी पूरी भरपाई करें। और उसके अलावा अगर उनको घरों को बनाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर पैसा चाहिए तो NDRF से देने के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है। इसके लिए मैं अपने आदरणीय होम मिनिस्टर जी, केंद्रीय सरकार और हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो बड़ा टाइमली उन्होंने एक्शन लिया और त्रासदी को बड़ा इमीडिएटली, बड़ा सीरियसली लिया। इसके साथ साथ मैं हमारे यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि कल पूरा दिन उनके संपर्क में मैं रहा और उन्होंने कल जो NDRF की टीमें हैं बड़ी टाइमली वहाँ पहुँचाई, बागड़ा हो चाहे जोध हो, और उन लोगों ने आके रेस्क्यू ऑपरेशंस किया और जो इंजर्ड लोग थे उनको इवैक्यूएट किया, चॉपर की वहाँ व्यवस्था करवाई। तो इसके लिए मैं सारा अपने जितेंद्र सिंह जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि टाइमली उन लोगों को वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया, 5 लोगों को, और 6 लोगों को मिलिट्री अस्पताल पठानकोट में जो सीरियसली इंजर्ड थे उनको वहाँ पहुंचाया और उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे 7 जाने गई हैं, कीमती जाने गई हैं, 2 हमारे बागड़ा से गई हैं जो जंगलोट पंचायत के, और 5 लोग हैं जोध के, उनके प्रति हम सभी की संवेदनाएं हैं। भगवान उनको स्वर्ग में उनका निवास हो और जो हमारे इंजर्ड हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों, इसके लिए हम सभी कामना करते हैं। और आज हमारी जो BJP की सेंट्रल टीम है वो आज सुबह 11 बजे से अफेक्टेड एरियाज का दौरा करेगी और उसके बाद जो भी पार्टी डिसाइड करेगी किस तरीके से हम उनके लोगों की दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं और किस तरीके से उसको दूर कर सकते हैं, वो भी उसके लिए अमली जामा पहनाया जाएगा उस स्कीम को। इसके साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके डिप्टी कमिश्नर साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ा कोऑर्डिनेट तरीके से सारा ऑपरेशन चलाए और ताकि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे तरीके से चल पाए। और वो डी साहब के संपर्क में भी रहा, कल 2-3 बार मेरी बात हुई उनके साथ कि क्या क्या करना चाहिए, कहाँ क्या चाहिए। और उसके साथ साथ SSP कठुआ शोभी सक्सेना जी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा बड़ा उनका प्रॉम्प्ट रिस्पांस रहा जब भी मैंने फ़ोन किया, कोई चीज़ की ज़रूरत हुई, जब कोई पूछना हो, जो चापर के बारे में पूछना हो। तो लिहाजा एक हमारे सभी लोग मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं इस मौके पे। और आज जब ये त्रासदी हमारे कठुआ में मुझे लगता है पिछले 70 साल में ऐसे नहीं आई। और सबसे बड़ी बात मुझे देखने में ये लगी कि हमारा जो ITI रोड पे RSS का कार्यालय है, उनका कार्यालय खुद वहाँ काफ़ी दलदल में फंसा हुआ था, 4-4, 5-5 फुट पानी था, लेकिन वो खुद लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। और जो हमारा रघुनाथ जी का टेम्पल है वहाँ उन्होंने फ्री लंगर सेवा शुरू की। देखो ये किस तरीके की ह्यूमन वैल्यूज़ उनमें हैं। और आज उन्हीं ह्यूमन वैल्यूज़ को जगाने की ज़रूरत है कि चाहे मेरी आप लोगों के माध्यम से हमारे कठुआ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स, जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है, सोशल ऑर्गेनाइजर और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी से, और इवन जो हमारे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी से मेरा निवेदन है कि इस मौके पे सारे इकट्ठे आओ, इकट्ठे होकर इस त्रासदी का अच्छे तरीके से मुकाबला कर पाए।
क्योंकि जैसा कठुआ की हमेशा एक पहचान रही है कि हम सब कोई मुश्किल आती है हम सारे इकट्ठे होते हैं, हमारा विदाउट एनी पार्टी पॉलिटिक्स हम ऊपर उठते हैं। आज हमें सभी को ज़रूरत है कि हम सारे इकट्ठे होकर चलें, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और जिस जिसको कोई ज़रूरत है उसके लिए मदद करें। उसके साथ साथ परमानेंट सिटीजन्स और जो हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो भी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन में हमारी मदद करें। और जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, डीसी ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं कि नोडल ऑफिसर वहाँ हमारे चीफ प्लानिंग अफसर रखे हैं। जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, एजेंसी सारी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच रही है, लेकिन जहाँ नहीं पहुँच पाते वो मुझे डायरेक्ट कंटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कंटेक्ट नंबर है वहाँ कर सकते हैं कंटेक्ट, ताकि हम सारे लोग इस तरह को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 88 में जब फ्लड आया था उस टाइम में मैं जम्मू चाहूँगा कि ये मुआवजा बहुत कम है, लिहाजा इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। और जहाँ तक मेरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात हुई, उनके पास भी एक MP लेड का फंड रहता है और हमारे भी एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती है, कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड। जहाँ कहीं को जरूरत हमें लगेगी कि कम हो रहा है, 19-20 का फर्क पड़ रहा है और हमारे लोगों को अगर जितनी फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है उससे कम है, तो कहीं ना कहीं हम वो MP साहब और मैं मिलके हम सारे उन लोगों की भरपाई पूरी करेंगे। मैं आपके माध्यम से उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ।